हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि ईश्वर ने इस रिश्ते के लिए क्या सोचा है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। सीता देवी, सीता माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर ने आपके और आपके पर्सन के बीच जो रिश्ता है उसके बारे में क्या सोचा है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन के साथ इस रिश्ते के बारे में ईश्वर ने क्या सोचा है। ओम नमः शिवाय। आप दोनों के रिश्ते के बारे में ईश्वर ने क्या सोचा है। ओम नमः शिवाय। इस रिश्ते के लिए ईश्वर ने क्या सोचा है। ओम नमः शिवाय। 9 ऑफ कप, हैंगमैन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन नंबर इंपॉर्टेंट है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। सितंबर महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। एस ऑफ सोर्ड, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हाई प्रिस्टेस, टेम्परेंस, टावर, एस ऑफ कप, ओके। 1 नंबर इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 3 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्टार साइन देखें तो यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और कैंसर स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि ईश्वर ने आप दोनों के रिश्ते के बारे में क्या सोचा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये जो रिश्ता है ये सोल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। इंट्यूटिव कनेक्शन है ये। आप दोनों एक दूसरे को बहुत सेटिस्फाइड फील करवाते हैं, बहुत ही कंप्लीट फील करवाते हैं। एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट है। आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ ही कनेक्टेड है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन फील कर रहे हैं वो किसी और के साथ कभी कर ही नहीं सकते। तो आपका जो रिश्ता है वो एक आध्यात्मिक, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन मुझे ज़्यादा लगता है। और यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे की सोल को सेटिस्फाइड करते हैं विथ 9 ऑफ कप, ठीक है। इस रिश्ते की वजह से आप अवेकनिंग भी होगी आपकी या आपके पर्सन की, ठीक है। तो ये स्पिरिचुअल रिश्ता है, ये बहुत कुछ सिखाएगा आप दोनों को। इस रिश्ते में बहुत ग्रो करेंगे आप दोनों अपनी सोल ग्रोथ करेंगे, ऐसा भी मुझे लग रहा है। आप बहुत आध्यात्मिक बन चुके हैं ऑलरेडी। इस रिश्ते की वजह से आप में बहुत चेंजेस आया है। आप बहुत आध्यात्मिक हो चुके हैं, बहुत भगवान में बिलीव करने लगे हैं आप स्पिरिचुअल वर्क आपने शुरू कर दिया है। स्पिरिचुअल वर्क आपके रूटीन का हिस्सा बन चुका है। तो ये सब इस रिश्ते की वजह से हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है इस रिश्ते की वजह से। इस रिश्ते की वजह से आपका क्राउन चक्र ओपन हुआ है। आप स्पिरिचुअल नॉलेज आप रखने लगे हैं, आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज आ चुका है। इस रिश्ते की वजह से आपकी अवेकनिंग तो हुई है, लेकिन आपने अब एक अलग नज़रिया, एक अलग पर्सपेक्टिव आपका बन चुका है।
ऐसा भी मुझे लग रहा है। ठीक है, अब हमारा सवाल ये है कि ईश्वर ने क्या सोचा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये जो रिश्ता है इसमें ऑब्स्टेकल तो बहुत है और बाहरी इन्फ्लुएंस ही मुझे ज़्यादा दिख रहा है, और आपकी या उनकी फैमिली, करियर, फ्रेंड सर्कल कोई भी हो सकता है, लेकिन बाहरी इन्फ्लुएंस यहाँ पे है। और इस रिश्ते में आपको बहुत तपाया गया है, ये भी मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत यहाँ पे वुंड्स मिले हैं, लेकिन हर वुंड्स के साथ आपने खुद को तपाया है और आप निखर के बाहर आए हैं। बहुत आपका दिल टूटा है। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। ये पर्सन किसी और से मैरिड भी हो सकते हैं। अगर मैरिड नहीं है तो ये पर्सन बार बार थर्ड पार्टी आपकी रिश्ते में एंटर हो जाती है। किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई थर्ड पार्टी एंटर हो जाती है। उनकी एक्स हो सकती है, कोई भी हो सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी बार बार एंटर होती है आपके रिश्ते में और बार बार आपको हर्ट मिलता है। हमारा सवाल है कि ईश्वर ने क्या सोचा। ईश्वर ने ये सोचा है कि आप इस रिश्ते की वजह से ग्रो करें और ये रिश्ता टूटने वाला तो नहीं है। देखिए, आपको अगर ऐसा लगता है कि ये रिश्ता टूट जाएगा तो ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड का कार्ड बता रहा है कि जब भी ये रिश्ता टूटने की कगार पे होगा फिर से न्यू बिगिनिंग हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये रिश्ता टूटने का तो सवाल ही नहीं है, हील हो ही जाएगा। चाहे कितने भी टावर्स आ जाए आप दोनों के बीच में, ये रिश्ता हील तो हो ही जाएगा। और इस वक्त भी अगर टावर आया हुआ है तो बहुत जल्द ये टावर हटेगा और फिर से न्यू बिगिनिंग के चांस बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ये पर्सन बहुत ही पैशनेट हो सकते हैं, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। सेक्सुअल अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत है। ये पर्सन फिजिकली आपसे बहुत अट्रैक्टेड है और फिजिकली आप दोनों एक दूसरे को बहुत फुलफिलमेंट भी देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। खास करके उन्हें बहुत फुलफिलमेंट मिलती है आपसे। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये पर्सन इन शॉर्ट आपकी फिजिक्स से बहुत ही अट्रैक्टेड है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है पैशन बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे आपके पेशेंस का बहुत ही यहाँ पे टेस्ट लिया गया है। आपको बार बार आपको तपाया गया है इस रिश्ते में, फिर से वही आ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से आपने बहुत इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन आपको उतना रिटर्न मिला नहीं है और इस वक्त आप बहुत डिससेटिस्फाइड है अपने पर्सन से, ऐसा मुझे लगता है। आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपको कुछ क्लियरिटी देना चाहते हैं। वो उन्होंने गिव अप नहीं किया। अगर आपको लगता है कि उन्होंने गिव अप कर दिया है तो गिव अप नहीं किया है, लेकिन हैंगमैन जरूर है ये पर्सन इस वक्त। मतलब कि चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, इस वक्त ये लटके हुए हैं। उन्हें इस वक्त समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे अप्रोच करे आपको, लेकिन उनके इरादे तो यहाँ पे यही है कि उन्हें आपके साथ फिर से न्यू बिगिनिंग करनी है, आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं। और ईश्वर ने भी ये सोचा है कि आप दोनों को चांस मिलेगा फिर से न्यू बिगिनिंग करने का। ठीक है, तो इस वक्त मुझे नियर फ्यूचर दिख रहा है कि आप दोनों फिर से मिलेंगे। बहुत बिगर फ्यूचर मुझे इस वक्त नहीं दिख रहा कार्ड्स में। ठीक है, इस वक्त इस रिश्ते के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि फ्यूचर क्या होगा, लेकिन नियर फ्यूचर यहाँ पे तय है कि आप दोनों फिर से कनेक्ट करने वाले हैं। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं। ओके, डी इल्यूजन और क्लियरिंग। डी इल्यूजन इंटेंशन विदाउट सरेंडर कैन बी अ फास्ट पाथ टू डी इल्यूजन। ये रिश्ता आपके भ्रम को तोड़ने के लिए आपको मिला है। मुझे लगता है कि आप बहुत अवेकनिंग आपकी ज़बरदस्त होगी इस रिश्ते में, ज़बरदस्त होगी। मतलब कि आप पहले तो बहुत ही इल्यूजन में रहते होंगे, बहुत आप अपने आप को कमज़ोर फील करते होंगे। आपको अपनी शक्ति पहचानी ही नहीं थी, आपने अपनी शक्ति पहचानी ही नहीं थी, आप में इतनी सारी शक्ति आपको पता ही नहीं था। इस रिश्ते ने आपके अंदर आपको कुरेद के आपके अंदर से शक्तियाँ बाहर निकाली हैं। तो आपके सारे जो इल्यूजन थे, जो आप सेल्फ डाउट वाले जो इल्यूजन थे, वो सारे ख़त्म करे हुए हैं इस रिश्ते में। मुझे लगता है इस रिश्ते में ट्रस्ट इश्यू भी बहुत है, क्योंकि मैंने जैसे कहा आपके पर्सन बार बार थर्ड पार्टी एंटर कर ही देते हैं आपके रिश्ते में और उनकी गलतियां ही मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी जब भी एंटर हुई है आपके रिश्ते में, बाहरी इन्फ्लुएंस हुआ है, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हुआ है, लेकिन ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपके पर्सन ने अलाउ किया है थर्ड पार्टी को। ठीक है, तो आपके पर्सन की तरफ से मुझे गलती दिख रही है कि उन्होंने बार बार थर्ड पार्टी को एंटर होने दिया आपके बीच में, आप दोनों के बीच में, और इसीलिए अब आप उन पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं, ऐसा भी मुझे लगता है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, तो वो भी एक इल्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे प्यार तो वो करते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है या डिवाइन खुद ये करवाते हैं, क्योंकि आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं डिवाइन, इसीलिए बार बार थर्ड पार्टी आती है। लेकिन यहाँ पे खुशी की बात यह है कि थर्ड पार्टी बहुत टेम्पररी मोड पे रहती है, तुरंत वो चली जाती है। ठीक है, ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकती थर्ड पार्टी आपकी लाइफ अब दोनों के बीच में, लेकिन बार बार एंटर होती रहती है। तो इन शॉर्ट ये रिश्ता आपको खास करके इल्यूजन से बाहर निकालना चाहता है। जितनी जल्दी आप सारे इल्यूजन से बाहर निकल जाएंगे, इस 3D वर्ल्ड की जो माया जाल है उससे जब तक आप पहचान नहीं लेंगे और उसमें से बाहर नहीं आ जाएंगे, तब तक ये रिश्ता आपको इस तरीके से वुंड्स देता रहेगा।
आपको तपा रहा है ये रिश्ता। क्लियरिंग का कार्ड आया है। एस ट्रू ऑफरिंग arises, it becomes easy to let go. You start to trust that more will always arrive. You shift from mind to God's such a freedom. तो ये आपको बार बार क्लियरिंग करनी पड़ रही है। इस रिश्ते में बार बार क्लियरिंग हो जाती है। डिवाइन ने ये सोचा है आप दोनों के रिश्ते के बारे में कि बार बार थर्ड पार्टी एंटर होगी, सब बिगड़ेगा, लेकिन फिर ठीक भी हो जाएगा। ये जो टेम्परेंस का कार्ड है ना, ये भी हीलिंग बता रहा है। तो हीलिंग हो जाएगी, क्लियरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो बार बार आप दोनों के बीच में मन मुटाव होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, सब कुछ होगा, इल्यूजन्स हो गए, लेकिन फिर वो सब सॉर्ट आउट भी हो जाएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत क्रिएट होगी, लेकिन बाद में सॉर्ट आउट भी होती जाएगी। ये बार बार होगा। क्या सोचा है ईश्वर ने इस रिश्ते के लिए? ओम नमः शिवाय। पेशेंस, हेल्प इज ऑन द वे। पेशेंस, ऑल योर एक्शन विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो। हैव पेशेंस। देखिए आपके पेशेंस का तो एक्सट्रीम लेवल पे टेस्ट हो रहा है इस रिश्ते में। बार बार आपके पेशेंस के लेवल को टेस्ट किया जा रहा है। जब भी आपको लगेगा कि अब सब सॉर्ट आउट हो चुका है, थर्ड पार्टी निकल चुकी है, सब क्लियर हो चुका है, फिर से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है और फिर से आपको पेशेंस की एनर्जी में डाल दिया जाता है। फिर से आपको पेशेंस रखना पड़ता है, सही टाइम का वेट करना पड़ता है। तो बहुत आपके पेशेंस लेवल का तो बहुत टेस्ट हुआ है। हेल्प इज ऑन द वे, यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन, डोंट वरी, यू विल सुन रिसीव हेल्प। ये लेकिन इस रिश्ते में हेल्प भी मिलेगी किसी न किसी तरीके से। इस रिश्ते में फिर से क्लियरिंग हो जाएगी, नेगेटिविटी क्लियर हो जाएगी, फिर से आप दोनों हील कर देंगे इस रिश्ते को। और इसमें बहुत हेल्प मिलेगी, किसी न किसी के थ्रू हेल्प मिल ही जाएगी इस रिश्ते को। ये रिश्ता सर्वाइव कर ही जाएगा किसी न किसी तरीके से। ये रिश्ता टूटेगा कभी नहीं, ऐसा मुझे दिख रहा है। सर्वाइव तो कर ही जाएगा किसी न किसी तरीके से। किसी न किसी की हेल्प तो ज़रूर मिलेगी। कोई ना कोई निमित्त बन के आप दोनों को फिर से मिलवा देगा, और आप दोनों को जुदा करवाने में भी कोई ना कोई निमित्त बन जाएगा। ये बार बार होगा। कंप्लीसेंसी, परसेप्शन, इंस्टिंक्ट। कंप्लीसेंसी, आपको एक डिससेटिस्फेक्शन की एनर्जी हमेशा रहती है। आपको फुली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। हाँ, उन्हें मिलता है। उन्हें आपके साथ जब कनेक्ट करते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो जन्नत पे पहुंच गए। जब आप उनसे बात करते हैं या उनके साथ होते हैं तब उन्हें तो बहुत सेटिस्फेक्शन फील होता है और वो आपसे एनर्जी ले लेते हैं, वो अपने आप को कंप्लीट कर देते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन आप उनके साथ होते हैं तब भी आपको एक तरीके की कमी खलती है, ठीक है। आपको एक तरीके का डिससेटिस्फेक्शन रहता है। ये इसलिए क्योंकि ये पर्सन 100% इन्वेस्ट नहीं करते हैं इस रिश्ते में। आपकी तरफ से 101% इन्वेस्टमेंट होती है, उनकी तरफ से 100% इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इसीलिए थर्ड पार्टी बार बार एंटर कर जाती है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत कैलकुलेशन के साथ इन्वेस्ट करते हैं। तो उन्हें तो कंप्लीशन मिल जाती है, वो सेटिस्फाई होते हैं इस रिश्ते से, लेकिन आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है। परसेप्शन, जैसे मैंने पहले कहा था, इस रिश्ते की वजह से आपका परसेप्शन कई हद तक चेंज हुआ है, आपका स्पिरिचुअल परसेप्शन बना है, लेकिन आगे भी होगा। और मैंने जैसे पहले कहा, जब तक आप इस 3D वर्ड की माया जाल को नहीं समझ पाएंगे, जब तक आप इस प्यार की माया जाल को नहीं समझ पाएंगे, ये प्यार भी ना आपको कोई गुड़ी गुड़ी प्यार नहीं होता। प्यार की भी इस अर्थ पे कुछ भी गुड़ी गुड़ी नहीं होता, संपूर्ण गुड़ी गुड़ी कुछ भी नहीं होता। तो अगर आपको लगता है कि प्यार बहुत गुड़ी गुड़ी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो ऐसा नहीं है। प्यार भी एक माया है, एक माया जाल है। तो जब तक आप इस माया जाल को पहचान नहीं लेंगे और उसमें से बाहर नहीं निकाल देंगे खुद को, मतलब मैं ये नहीं कहती कि रिश्ता तोड़ देंगे, मैं ये कह रही हूँ कि आप इस माया जाल को सिर्फ पहचान लेंगे। माया जाल को पहचानने से ही माया से मुक्ति हो सकती है। उसके लिए हमें रिश्ते छोड़ने या लोगों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। माया को देखने भर से ही, माया को समझ जाने भर से ही हम माया से मुक्त हो जाते हैं। फिर हमें अफेक्ट नहीं होता, हमें कोई तकलीफ नहीं होती, बाहर चाहे जो भी सिचुएशन हो। प्यार भी ख़त्म नहीं होता, प्यार भी तभी भी रहता है, लेकिन सिर्फ माया हम समझ जाते हैं कि ये प्यार की माया जाल क्या है, ठीक है। तो ये यही बात है कि जब तक आप अपना परसेप्शन पूरी तरीके से चेंज नहीं कर देंगे, इस माया जाल को समझ नहीं लेंगे, तब तक यहाँ पे आपको बार बार ट्रिगर मिलता रहेगा इस पर्सन से। इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी इस पर्सन की वजह से, इस रिश्ते की वजह से। हाई प्रीस्टेस का कार्ड जैसे मैंने पहले कहा था, आपका क्राउन चक्र ओपन होगा और आप विजडम भी गेन करेंगे। स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअल नॉलेज आपको इस रिश्ते की वजह से मिलेगा।
द इनर वॉइस, इनर पावर, द इनर वॉइस। थैंक यू एंजल्स फॉर गाइडिंग मी थ्रू माई इनर वॉइस। तो यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, आपको किसी की नहीं सुननी है। लोग बहुत भड़काएंगे आपको, आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि तुम्हें सहना होगा, तुम्हें सहना चाहिए, प्यार में तो ऐसा ही होता है, दर्द होता है, फिर भी अनकंडीशनल लव करना चाहिए। कुछ लोग ऐसी सलाह देंगे, कुछ लोग ऐसी सलाह देंगे कि तुम क्यों सहो, तुम अपने अंदर पावर जगाओ, इनर पावर जगाओ, कॉन्फिडेंस लाओ, इस रिश्ते से बाहर आओ जो ये टॉक्सिक है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, बार बार थर्ड पार्टी आ जाती है, तुम्हें नीचा दिखाती है। मतलब कि दोनों तरीके के लोग आपको मिलेंगे, बहुत आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होगी, लेकिन आपको सिर्फ अपने इंट्यूशन की सुननी है, आपको अपनी इनर वॉइस की सुननी है, आपकी अंतरात्मा आपको क्या कहती है वो आपको सुनना है, लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है। इनर पावर, द डिवाइन फादर, डिवाइन फादर थैंक यू फॉर को क्रिएटिंग माई वर्ल्ड विथ मी। आपको सिर्फ शंकर भगवान का सहारा लेना है, शंकर भगवान की हेल्प लेकर, शंकर भगवान की हेल्प लेकर आप एक नया वर्ल्ड क्रिएट करेंगे, और ये वर्ल्ड है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आप अपने आसपास एक ओरा क्रिएट करेंगे। बहुत जल्द ऐसा कुछ होने वाला है कि अवेकनिंग आपकी पूरी हो जाएगी, तब आप एक अलग ही एक जोन में चले जाएंगे, और ये स्पिरिचुअल जोन होगा, और जहाँ आप बहुत प्रोटेक्टेड होंगे। देखिए शंकर भगवान के आसपास ये जो यंत्र बन रहा है ना, ये जो ये श्री यंत्र, ये जो भी है ना कुंडली जैसा आपको लग रहा है ना, ये यंत्र है। ये जो भी यंत्र बन रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का ओरा होता है। तो आप अपने आसपास एक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपके आसपास ओरा बन रहा है, तो ऐसा ओरा बनेगा जो मतलब कि आप एक अलग ही जोन में चले जाएंगे, और ये होगा स्पिरिचुअल जोन, जहाँ कोई आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगा, बाहर की एनर्जी आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन इस सिचुएशन तक पहुँचना है, इस जोन तक पहुँचना है, और उसके लिए आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको खास ये सलाह दी जा रही है कि इस 3D वर्ल्ड से थोड़ा डिटेच हो जाए, और इस रिश्ते से भी थोड़े डिटेच हो जाए, और बाहर की तरफ मत जाके अंदर की तरफ जाके आपका अंतरात्मा क्या कह रहा है, आपके मन क्या कह रहा है, अपने इनर पावर को जगह अपने अंदर की जर्नी आपको शुरू करनी है, और एक नया वर्ल्ड क्रिएट करना है। और ये वर्ल्ड ऐसा है जो आपका प्राइवेट जोन है, जो स्पिरिचुअल जोन है, जिसमें कोई नेगेटिव एनर्जी एंटर कर ही नहीं सकती। लाइफ एनर्जी, ट्री विजडम, life energy. The happy fairy of sunshine brings lots of life giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows that needs to be healed. ईश्वर ने तो इस रिश्ते को हील करने के बारे में सोचा है। ये रिश्ता आपको बहुत एनर्जेटिक करता है, उन्हें भी बहुत एनर्जेटिक करता है। आप दोनों को इस रिश्ते की नीड ज़्यादा है, आप दोनों को नीड ज़्यादा है, क्योंकि इस रिश्ते से आप दोनों को लाइफ गिविंग एनर्जी मिलती है। यहाँ पे लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस रिश्ते में जो ऊर्जा है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी यही बता रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेट कर देते हैं, तो इस रिश्ते में ना ऊर्जा का भंडार है, और आप दोनों को इस ऊर्जा की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए आप दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे से ऊर्जा लेनी है लाइफ टाइम। ट्री विजडम, दिस ट्री ड्राइव, ये पर्सन भी आपको कितना भी दुख दे, कितनी भी तकलीफ दे, लेकिन फिर भी एक तरीके की कंप्लेंस तो है आपके अंदर, डिससेटिस्फेक्शन तो है, लेकिन एक तरीके का आपको ऊर्जा भी आपको प्रदान होती है इस रिश्ते में। आपको आपने मार्क किया होगा, इस पर्सन की तरफ से कुछ भी छोटा सा भी मैसेज आ जाए तो आप एकदम एनर्जेटिक हो जाएंगे। आप सारे वो काम करने लगेंगे जो आप पेंडिंग कर रख रहे थे, टाल रहे थे, आप में अचानक से ऊर्जा आ जाएगी। तो ये रिश्ता आप दोनों को एनर्जी देता है। ट्री विजडम, दिस ड्राइड विल हेल्प यू नेविगेट थ्रू योर करंट सिचुएशन, हर फ्लूइड कैन रिवील इनसाइट्स एंड आंसर थ्रू द साउंड्स इट मेक्स। तो फिर से विजडम का कार्ड है। यहाँ पे आपको नेचुरल विजडम, नेचर, प्रकृति आपको विजडम देना चाहती है। ट्री विजडम मतलब प्रकृति, ट्री मतलब प्रकृति आपको विजडम देगी इस रिश्ते की वजह से। आपके बाल बहुत लंबे होंगे, जब से आप इस रिश्ते में आए होंगे आपके बाल बहुत लंबे होंगे। आप काट देते होंगे तो वो अलग बात है, लेकिन बहुत आपने मार्क किया होगा कि इस रिश्ते में आने के बाद बाल बहुत आपके, आप फीमेल है तो बात कर रही हूँ, तो आपके बाल बहुत लंबे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते की वजह से आप एक विजडम गेन करने वाले हैं, और ये प्रकृति आपको देना चाहती है। आप प्रकृति के संतान हैं, सीता माँ का काढ़ा है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप प्रकृति के संतान हैं।
सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स, यू ट्रूली आर गिफ्ट टू द यूनिवर्स। देखिए आप दोनों बहुत जल्द कोई ईश्वर ने यह सोचा है रिसेंट फ्यूचर में कि आप दोनों फिर से मिलेंगे और कोई सेलिब्रेशन एंजॉय करेंगे। ये रिश्ता आपके लिए एक सेलिब्रेशन की तरह ही है, आपको उसे एक सेलिब्रेशन की तरह लेना है। मतलब कि जब साथ हो तब कोई भी कंप्लेंट्स नहीं, कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं, कोई भी ट्रस्ट इश्यू नहीं। आपको ना फुल्ली मोमेंट को जीना है। इससे आपको इतनी एनर्जी मिलेगी कि आप उसके बाद आप भी उनकी तरह ना खुद को रिचार्ज करना सीखिए। यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, ये पर्सन तो इस रिश्ते की वजह से रिचार्ज हो जाते हैं और उसके बाद उनकी लाइफ तो बहुत बेहतरीन हो जाती है, चलती है बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन आपकी एनर्जी यहाँ पे सक हो जाती है। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप ऐसा कर रहे हैं। आप भी सीख जाइए, आप भी इस रिश्ते की वजह से एनर्जी लेना सीख जाइए। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उन्हें ही एनर्जी मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपको भी उतनी ही एनर्जी मिल सकती है, लेकिन आपको वो ग्रैब करना नहीं आता एनर्जी को। तो थोड़ा ये सीखिए, हर पल को सेलिब्रेट करना सीखिए। थोड़ा आप अपने जो इनसिक्योरिटी वाला जो जोन है ना उससे बाहर आ जाए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस रिश्ते में हर पल को सेलिब्रेट करें। आप भी एनर्जी लेना सीख जाइए उनकी तरह और उसके बाद डिटेच हो जाना। आप भी उनकी तरह जैसा करने लगे तो फिर आपकी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी, हील हो जाएंगे आप भी। सीता देवी, फाइडेलिटी इन लव। देखिए ये जो प्यार है इसमें फिर से स्मूथनेस आ रही है। फिर से आप दोनों एक दूसरे आपका बहुत समर्पित लव है, लेकिन आपको आपके सामने से इतना नहीं मिला है समर्पण, लेकिन आपको इस लव की जो फीलिंग्स है ये कितनी मैजिकल है, उसके मैजिक को फील करना है। डिवोशन टू ट्रूथ, आप बहुत सच्चाई के लिए डिवोटेड है, आप हमेशा सच का साथ देते हैं और ये पर्सन आई थिंक आपसे झूठ बहुत बोलते हैं। पेशेंस एंड टॉलरेंस, आपका तो टॉलरेंस पावर बहुत हाई है, पेशेंस लेवल आपका बहुत हाई है। बहुत आप एग्ज़ाम दे चुके हैं अब बस, ठीक है। तो अब पेशेंस रखना बंद करें। आप भी हर पल को एंजॉय करें और अपने आप एनर्जी ले लीजिए, उनसे भी आप भी एनर्जी ले लीजिए और अपनी लाइफ में आप ग्रो करें, अपने आप में ग्रो करें। पावर टू इम्प्रूव अपॉन वन सेल्फ, देखिए यही है ना, अपने आप को इम्प्रूव करें। और ये रिश्ता आपको इम्प्रूव करवा कर ही रहेगा, खुद पे वर्क करना ही पड़ेगा आपको। ये रिश्ता आपको अपने आप पे वर्क करना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई चॉइस है ही नहीं। तो ये रिश्ता तो एंड होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। नियर फ्यूचर में आप दोनों कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं। हो सकता है कोई पार्टी अटेंड करें या उनके घर में कोई फंक्शन हो उसमें आप इनवाइट हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। सेलिब्रेशन आने वाला है, नियर फ्यूचर की ये बात है। तो ईश्वर ने ये सोचा है कि इस रिश्ते की वजह से आप बहुत ग्रो करें, ये सोचा है ईश्वर ने। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।